गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं विशाल राज। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रैशनल नंबर स्टैंडर्ड 8। ठीक है, और चूंकि मैंने रैशनल नंबर ऑलरेडी स्टार्ट करा हुआ है, ठीक है, आपको प्रीवियस वीडियोस में देखने को मिलेगा। ठीक है, बट कुछ टॉपिक्स हैं जो रह गए थे, ठीक है, उनको भी एक बार हम देखेंगे एंड देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। ये कंप्लीट वीडियो आपका 1 आवर का है। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ताकि जो भी अपलोड वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है, वो सबसे पहले आपको ही जाए। ठीक है, शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, जो कि स्टैंडर्ड 7 में ऑलरेडी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से हम रैशनल नंबर्स का एक्सपेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स में सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो ये है कि इट इज क्लियर दैट, पहला पॉइंट, every positive rational number is greater than 0। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट इस पे लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इट इज क्लियर दैट, सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर, चूंकि रैशनल नंबर आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर भी होता है, ठीक है, और नेगेटिव रैशनल नंबर भी होता है। तो अब चूंकि कह रहा है कि यहाँ पे हम पॉजिटिव रैशनल नंबर की बात करें कि एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर जो है वो 0 से क्या है, हमारा ग्रेटर है। तो सिमिलरली क्या हो सकता है, एवरी, सिमिलरली तो नहीं कह सकते, एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर is less than 0। तो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के लिए वो ये जरूरी है जानना कि जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं वो हमेशा 0 से ग्रेटर होंगे। ठीक है, ग्रेटर होते हैं या होंगे। एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज लेस देन 0, जितने भी नेगेटिव रैशनल नंबर्स होंगे वो 0 से आपका लेस होगा। तो मेनली यहाँ पे ग्रेटर और लेस, ये दोनों का अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्या है वो मेथड, क्या है मेथड सीखेंगे कि जनरल मेथड ऑफ कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स। जनरल मेथड ऑफ कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स। तो जनरल मेथड ऑफ कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स, इस टॉपिक को हम सीखेंगे क्योंकि इस टॉपिक के बेस पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ यहाँ पे नहीं। ठीक है, कंपटीशन लेवल के हिसाब से भी कई सारे क्वेश्चंस
देखने को मिलते हैं। तो वो जनरल मेथड ऑफ कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स, वो कौन कौन से ऐसे मेथड है जिनको हम इम्प्लीमेंट करके गिवन रैशनल नंबर्स में हम कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमारे पास रैशनल नंबर्स गिवन है तो हमें जब वो मेथड ही नहीं आ रहा तो हम कैसे कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है कैसे पता कर पाएंगे? ठीक है, तो चलिए आइए स्टेप 1। स्टेप 1, express each of the two given rational numbers with positive denominator। तो पहला जो स्टेप हमारा होगा वो होगा कि एक्सप्रेस इच ऑफ द टू गिवन रैशनल नंबर। जो हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, उनको कैसे एक्सप्रेस किया जाए? तो उनके डिनोमिनेटर को सबसे पहला हमारे को क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। क्या रखना है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव रखना है। ये हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हमें रैशनल नंबर्स के बीच में कंपेयर करने को कहा जाए तो हमारा सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप होगा वो क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर हम चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव है तो क्या करेंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाना सीखेंगे हम, ठीक है। लेकिन अगर वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसको हम नेगेटिव नहीं बनाएंगे, फिर ये गलत मेथड है, ठीक है। हम उसको क्या करेंगे? पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। स्टेप 2, स्टेप 2, take the LCM of these positive denominators। हम क्या कर लेंगे? लिस्ट कॉमन मल्टीपल और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे दिस पॉजिटिव। अब हमने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लिया, अब जो डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है उसका हम क्या करेंगे? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और लिस्ट, वी कैन से लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। टेक द एलसीएम ऑफ दिस पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स। ठीक है। स्टेप 3, एक्सप्रेस इच रैशनल नंबर रैशनल नंबर obtained in step 1 with the LCM as the common, स्पेस नहीं है इसलिए यहां पे लिख रहा हूं। तो इट मींस स्टेप 3 जो होगा, एक्सप्रेस इच रैशनल नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 विद द एलसीएम एज द कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है, जो एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उस एलसीएम के इक्विवेलेंट में हम क्या करेंगे? मतलब एक ऐसा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे जहां पे हमारा एलसीएम जो है वो एक कॉमन डिवीजर का काम करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लियर नहीं है कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल भी निश्चित रहिए, हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझेंगे। ठीक है,
जिनको समझ आ रहा है तो भी सही, जिनको नहीं आ पा रहा है कोई इशू नहीं है, हम एग्जाम्पल के हेल्प से भी इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो डोंट वरी, एक्सप्रेस इच रैशनल नंबर को हम स्टेप 1 में जो गिवन रैशनल नंबर्स था, ठीक है, उनको क्या करेंगे विद द एलसीएम एज द कॉमन डिनोमिनेटर। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो गिवन रैशनल नंबर है उसके इक्विवेलेंट में हम एक ऐसा रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे जिनका डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा, कॉमन होना चाहिए। सिंपल इसका कहने का मतलब ये, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट, स्टेप 4, स्टेप 4 the number having the greater numerator is greater. The number having the greater numerator is greater. और जब डिवीजर हमारा डिनोमिनेटर हमारा, डिनोमिनेटर पार्ट जब हमारा कॉमन होगा तो ऑब्वियसली हम न्यूमरेटर के बीच आपस में कंपैरिजन करके कौन सा वैल्यू ग्रेटर है कौन सा लेस है हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसमें हमने 2 पॉइंट अंडरस्टैंड करा। 2 पॉइंट अंडरस्टैंड करने के बाद हमने जनरल मेथड ऑफ कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स का एक तरीका सीखा, किस प्रकार से हम इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए, ठीक है, हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो चलिए आते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं बनाने के लिए, ठीक है। अब ये जो 4 स्टेप बताए गए हैं हम इसको इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द नंबर्स 3/-4 और -5/6 is greater। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द नंबर्स 3/-4 और -5/6 इज ग्रेटर। हम ये 4 स्टेप्स को फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप हमने पढ़ा कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द 2 गिवन रैशनल नंबर। यहाँ पे कितने रैशनल नंबर है? ये फर्स्ट रैशनल नंबर है, ये हमारा सेकंड रैशनल नंबर है। तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द 2 गिवन रैशनल नंबर्स विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये जो पहला रैशनल नंबर है 3/-4 है उसको हम पॉजिटिव क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट we write each of the given numbers with positive डिनोमिनेटर। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट वी राइट ईच ऑफ द गिवन नंबर्स विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो
अब चूंकि ये चीज तो हमने स्टेप 1 में सीखा कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द टू गिवन रैशनल नंबर्स विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा नेगेटिव है, तो फर्स्ट वी राइट ईच ऑफ द गिवन नंबर्स विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, ठीक है। तो स्टेप 1 हम करने जा रहे हैं, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो वन नंबर इक्वल्स टू 3/-4 इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम, 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो यहाँ पे आपका -3 और यहाँ पे 4 हो गया। तो ये पहला स्टेप को हमने फॉलो कर लिया, क्योंकि पहला स्टेप आपका यही था कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द टू गिवन रैशनल नंबर्स, ठीक है, विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, ठीक है। 1 नंबर हमारा हो गया, निकाल दिया हमने। अदर नंबर, अदर नंबर क्या है हमारा, -5/6। तो मतलब एक हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, ठीक है। तो पहला स्टेप यही था ना कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब ये देखिए 4 पॉजिटिव है, 6 पॉजिटिव है। सेकेंड स्टेप में चलते हैं। अब क्या सेकेंड स्टेप क्या है, एलसीएम फाइंड आउट करना। चलिए एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप था, सेकेंड स्टेप है टेक द एलसीएम ऑफ दिस पॉजिटिव डिनोमिनेटर। जो पॉजिटिव डिनोमिनेटर इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। एलसीएम ऑफ 4 and 6 इक्वल्स टू, अब 4 और 6 से एलसीएम निकालिए। थ्री टू द 6 टू द 12, कितना निकल गया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, थर्ड स्टेप हमारा बाकी रह रहा है। थर्ड स्टेप क्या, एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 विथ द एलसीएम एज द कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इट मींस यहाँ पे जो रैशनल नंबर है, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट में हमें एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लेना है, लेकिन जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन डिनोमिनेटर पार्ट होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर -3/4 इक्वल्स टू -3 यहाँ पे हो गया -9/12 और -5/6 इक्वल्स टू -5 इंटू 2 और यहाँ पे 6 इंटू 2 मतलब -10/12, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, थर्ड नंबर स्टेप में था कि एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 विद द एलसीएम एज द कॉमन डिनोमिनेटर। हम यहाँ पे देख लिए कि एलसीएम हमने फाइंड आउट करा, कितना निकला, 12 निकला, ठीक है। अब इस एलसीएम के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, -3/4 के इक्विवेलेंट में हमने एक ऐसा रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिया -9/12, और -5/6 के इक्विवेलेंट में हमने एक ऐसा रैशनल नंबर फाइंड आउट किया जहां पे दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट हमारा कॉमन है, ठीक है। अब कॉमन है तो ऑब्वियसली -9 और -10 के बीच कंपेयर करना है, तो -9 जो है वो -10 के राइट साइड में आता है, इसलिए -9 आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 4 फॉलो करते हुए चलेंगे। स्टेप 4 है हमारा कि अब हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे आपका -9, यहाँ पे आपका है
-10, ठीक है। ऑब्वियसली -9 जो है वो -10 के राइट साइड है, तो राइट साइड वाला हमेशा क्या रहेगा, बड़ा। अब -9 है तो इट मीन्स 12, और यहाँ पे तो हेंस -9/12 किसके बदले था, -3/4, ठीक है। -10/12 किसके इक्वल है, -5/6, ठीक है। इट मीन्स ये चीज तो क्लियर हो गया कि आपका दैट इज -3/4 को हमने 3 बाई, इसको तो हमने क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में कन्वर्ट करा था ना, तो 3/-4 -5/6, ठीक है। तो यहां हमने निकाल दिया इस तरीके से। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही निकला है। तो हमने एक थर्ड नंबर प्रॉपर्टी पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, ये 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 6 18, ठीक है। और 5 4 जा कितना हो गया, नहीं कहीं ना कहीं मिस्टेक है, 3/-4, एक मिनट, ऑब्वियसली क्योंकि अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा कितना, इसको इसको एक मिनट, इसके अकॉर्डिंग आपका कितना हो जाएगा, 6 3 जा -18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -20। ऑब्वियसली ये बड़ा है ना। तो फिर हमने -3/4, और अगर हम इसमें चेक करते हैं 3/-4, तो ये आपका 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इग्नोर कीजिए। अभी मैंने एक सिंपल स्टेप आपको बताया, उस स्टेप को बस याद रखना है कि अगर हमें दो रैशनल नंबर है, अब दोनों रैशनल नंबर के बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो हम सबसे पहले 4 स्टेप को फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप हमारा ये था कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। हमने यहाँ पे देखिए 3/-4 को एक पॉजिटिव डिनोमिनेटर कैसे क्रिएट करा, तो इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई करा, पॉजिटिव डिनोमिनेटर क्रिएट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, 4 और 6 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, हमने वो भी कर लिया था। थर्ड नंबर फिर क्या करेंगे, हम 12 को एक तरीके से -3/4 के इक्विवेलेंट कंसीडर करेंगे, जिसमें 12 हमारा डिनोमिनेटर पार्ट होगा, और -5/6 के भी एक इक्विवेलेंट में रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पे आपका 12 हमारा डिनोमिनेटर पार्ट होगा। अब चूंकि दोनों डिनोमिनेटर पार्ट हमारा कॉमन हो गया, -9 और -10 के बीच में हम क्या कर लेंगे, एक तरीके से क्या कर लेंगे, इसमें इसमें हम कंपेयर करेंगे। तो हमने कंपेयर भी कर लिया कि -9 जो है वो -10 के राइट साइड में, इसलिए ये बड़ा है वैल्यू। ऑब्वियसली -3/4 ग्रेटर देन -5/6, दैट इज यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि 3/-4 ग्रेटर देन -5/6, क्योंकि मेन क्वेश्चन आपका यही था। तो ये मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं कि 3/4 और -5/6 जो है, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द नंबर्स इज ग्रेटर, ठीक है, बड़ा कौन है। तो ऑब्वियसली हम ये 4 स्टेप फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर हम 3/-4 लेंगे तो 3/-4 आपका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कंसीडर नहीं होगा ना। तो हमें तो पहले जो नेगेटिव हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है वो हमारा क्या रहना चाहिए, उसको तो पॉजिटिव क्रिएट कराएंगे, उसके बाद ही हम आगे नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे। जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर कंसीडर ही नहीं है तो फिर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं।
आई होप कि सभी स्टूडेंट्स ने ये पार्ट जो है हमने जो बताया आपको वो क्लियर हुआ होगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, कन्फ्यूज़न अगर किसी को है, ठीक है, सो कन्फ्यूज़न मैं आपको दूर कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे भी आपका अगर डायरेक्ट इसको आपको शॉर्टकट तरीके से इसको कंपेयर करना हो तो आप सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 3y-4 जो है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में, इसको पहले डिनोमिनेटर जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट में क्रिएट होगा, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट करने के बाद ही फिर जा करके हम इसको कंपेयर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं, ठीक है। ये तो हमने फिलहाल जो है थ्योरी पार्ट पढ़ा है, ठीक है, और अभी हम एक नए टॉपिक स्टार्ट करके और इसको आज हम चूँकि कुछ काम आ गया है तो ऑब्वियसली मुझे इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, लेकिन एक टॉपिक है जो मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका कंटिन्यूएशन हम कर सकें, इट मीन्स कंटिन्यू कर सकें। सो नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो आपका है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स में मेनली हम जो है वो सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बारे बाद ही हम जाकर के इसको सीखेंगे कि कैसे जाकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कैसे इस पर सॉल्व एग्जाम्पल बनता है, एक्सरसाइज का अगर कोई क्वेश्चन है तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए बस मैंने ये टॉपिक आपको मेंशन करा है कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा, ठीक है, वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो द टॉपिक चैप्टर नेम रैशनल नंबर्स स्टैंडर्ड 8, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। ये कंप्लीट होने के बाद फिर हमारा रहेगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया है एक जनरल तरीका, ठीक है, कि किस प्रकार से हम रैशनल नंबर्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे हमें प्रोसेस वाइज चलना है, ठीक है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट प्रोसेस जो भी स्टेप मैंने बताया वो चीज़ आपको कंप्लीट करना है या फॉलो करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।